हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए, इस वीडियो में आज हम अविनाश टैगोर के जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वन लाइनर, आज ये उसका पार्ट 2 है। अगर फ्रेंड आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाकर के देखिएगा, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये टीजीटी पीजीटी दोनों में ही यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाद में मत कहना कि मैम आपने हमें बताया नहीं था, ये बाद में आप लोग पछताओ जब एग्ज़ाम निकल जाए। ठीक है, तो मैं आपसे फिर कह रही हूँ। और आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी। स्थापना नहीं, मैंने आधारशिला बोला था कि आधारशिला किसने रखी थी। तो आप सभी लोगों ने जो था आंसर अविनाश भी दिया था, गगननाथ भी दिया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखिए क्या नाम है, मेरे अकॉर्डिंग जो है वो अविनाश होगा, गंगेंद्रनाथ नहीं होगा। क्योंकि जब ये क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी में, आई थिंक ये 2010 में पूछा गया था, तो आयोग ने उस टाइम जो है इसका आंसर गगननाथ माना था। ठीक है, हालांकि आपने ये भी देखा होगा कि क्वेश्चन में यही होता है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की, तो मोस्टली लोग जो है वो अविनाश लगाते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की आधारशिला किसने रखी, आधारशिला आ गया जहाँ पे आप लोग गगननाथ टिक कर देते हैं। देखिए, तो मैं आपको बताऊँ, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें अविनाश था ही नहीं नाम ऑप्शन में, इसलिए गंगेंद्रनाथ को करा गया। क्यों? क्योंकि गगनेंद्रनाथ का भी जो है वो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से उनका भी संबंध था, क्योंकि उन्होंने भी सहयोग दिया था इसमें, इसलिए उनको गगननाथ जो है वो टिक करना पड़ा, क्योंकि ऑप्शन में अविनाश था ही। लेकिन जब से अब तक गगननाथ ही करे जा रहे हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है वो अविनाश ही होगा। ठीक है, और आप आगे आपकी वो है, आपको क्या टिक करना है। फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग तो अविनाश है। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने आपसे और पूछा था कि भारत माता जो चित्र है अविनाश टैगोर का, उसमें भारत माता के कितने चित्र, उसमें भारत माता के कितने हाथ हैं और उन हाथों में क्या क्या दर्शाया गया है। ठीक है, तो आप में से किसी ने इसका आंसर नहीं दिया, लेकिन जो मैंने इंडियन सोसाइटी वाला पूछा था आप सब ने उसका आंसर दिया, अविनाश गगननाथ जितने भी दिया सब ने उसका आंसर दिया। लेकिन इसका आंसर मुझे किसी ने नहीं दिया, सिर्फ एक ने दिया, वो है चंचल जी हैं। उन्होंने इसका आंसर दिया। उन्होंने सही बताया कि उनके 4 हाथ हैं और उन चारों हाथों में एक में बाली है, गेहूं की बाली है, एक में माला है, एक में सफ़ेद कपड़ा है यानी कि सूती कपड़ा है, और एक में बुक हैगी। ठीक है, ये जो इमेज है ना मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा गया है कि अवनी बाबू ने किन चित्र श्रृंखलाओं पर काम किया। तो ताज श्रृंखला हो जाएगी, चिड़िया श्रृंखला हो जाएगी, कृष्णलीला श्रृंखला हो जाएगी, फाल्गुनी श्रृंखला हो जाएगी, दार्जिलिंग श्रृंखला हो जाएगी, अरेबियन नाइट श्रृंखला हो जाएगी, मास्क श्रृंखला हो जाएगी, मुगल श्रृंखला और कृष्ण मंगल श्रृंखला। ठीक है, ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रृंखला हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि द पासिंग ऑफ शाहजहां चित्र अवनी बाबू ने कब व किस माध्यम में बनाया। आपको ये भी याद रखना है कि द पासिंग ऑफ शाहजहां चित्र है किसका, तो ये अवनी बाबू का है। फिलहाल क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि माध्यम भी देखो, माध्यम भी आपको याद रखना है, ये वॉश माध्यम में है और ये कब बनाया गया है, 1902 में बनाया गया है, और ये तेल रंग में बनाया गया है। ठीक है, जहाँ यहाँ तक कि अवनी बाबू जो है वॉश शैली के लिए फेमस है, लेकिन इन्होंने ये जो अपना चित्र बनाया है द पासिंग ऑफ शाहजहां, ये तेल रंग में बनाया है और 1902 में बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि अविनाश के प्रमुख शिष्य कौन थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि नंदलाल बोस इनके शिष्य थे, समेंद्रनाथ गुप्त, छित्रनाथ मजुमदार, सुरेंद्रनाथ गांगुली, मुकुल डे, असित कुमार हलदार, शारदा चरण उकील, मनीष डे, के वेंकटप्पा, शैलेंद्रनाथ डे, डीपी राय चौधरी, ये सब इनके शिष्य थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि अविनाश ठाकुर का चित्र संथालगढ़ वर्तमान में कहाँ संग्रहित है, यानी कि वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है। तो कहाँ सुरक्षित है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में सुरक्षित है। ठीक है फ्रेंड, और नेक्स्ट हमारा है कि बंगाल शैली के स्तंभ कलाकार जिसने स्वयं को मुगल सिद्ध कलाकार की उपाधि दी, तो वो कौन है, अवनी बाबू हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है, इसमें पूछा गया है कि रविंद्रनाथ के परामर्श से अविनाश ने किसका चित्रण किया। तो विद्यापति व चंडीदास के काव्य का। किसके, रविंद्रनाथ के परामर्श से अविनाश ने किसका चित्रण किया, तो विद्यापति व चंडीदास के काव्य का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि प्रसिद्ध कच्छ देवयानी भित्ति चित्र जो वर्तमान में कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता में सुरक्षित है, ये किसने निर्मित किया। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कच्छ देवयानी भित्ति चित्र ये है किसका, तो ये अविनाश टैगोर का है। क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि अविनाश टैगोर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध चित्र कच्छ देवयानी वर्तमान में कहाँ संरक्षित है या कहाँ सुरक्षित है, तो आपको याद रखना है ये
कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता में सुरक्षित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि किस कला समीक्षक ने अविंद्रनाथ द्वारा विकसित वॉश चित्रण विधि की आलोचना की, यानी कि ऐसे कौन से कला समीक्षक थे जिसने अविंद्रनाथ द्वारा जो विकसित मतलब जो उन्होंने वॉश चित्रण शैली का विकास किया था उसकी आलोचना की थी, उसकी बुराई की थी। ठीक है, तो वो हो जाएंगे हमारे आनंद कुमार स्वामी, और इनको कला समीक्षक के रूप में भी जाना जाता है, किसको, आनंद कुमार स्वामी को। नेक्स्ट हमारा है कि बंगाल शैली के किस कलाकार ने कोलकाता आर्ट्स कॉलेज में ललित कला विभाग में बागेश्वरी प्रोफेसर पद पर रहकर अपनी सेवाएं दी, तो वो कौन हो जाएंगे, हमारे अविंद्रनाथ हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है कि अविंद्रनाथ टैगोर ने कच देवयानी राधा कृष्ण भित्ति चित्र फ्रेस्को तकनीक में निर्मित किए हैं, तो ये जयपुरी अराइस तकनीक में निर्मित किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि अविंद्रनाथ टैगोर ने कौन से प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे, इनके ग्रंथ कौन से हैं, षडांग, वही रूप भेद प्रमाण भावलावण्य योजनम, ये इनका षडांग है, और भारतीय शिल्प परिचय। आपको ये याद आपको मुझे कमेंट बॉक्स में सबको ये आंसर बताना है, जो अविंद्रनाथ टैगोर ने जो ग्रंथ लिखा था, ये जो पुस्तक लिखी थी षडांग, ये किस सन में लिखी थी। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि षडांग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की, तो आपको अविंद्रनाथ टैगोर याद रखना है। ठीक है, लेकिन इन्होंने ये जो षडांग लिखा था ये कब लिखा था, आपको मुझे सभी को इसका आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है किसने रूपम पत्रिका का संपादन शुरू किया, तो ये ओसी गांगुली हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि रूपम पत्रिका का संपादन कौन सी कला संस्था कर रही है, तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता कर रही है। ठीक है, ये आप दोनों ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है कि अविंद्रनाथ ने कोलकाता में विचित्र क्लब की स्थापना कब की, तो ये ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, अविंद्रनाथ ने कोलकाता में विचित्र आर्ट क्लब की स्थापना कब की, तो ये 1915 में, किसकी, विचित्र क्लब की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि आधुनिक भारतीय चित्रकला का जन्मदाता किस कलाकार को माना जाता है, तो अविंद्रनाथ ठाकुर को माना जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि अविंद्रनाथ की चित्रण शैली कैसी है, तो समव्यंग्यात्मक शैली है इनकी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि पूर्ण भारतीय शैली पर आधारित अपनी बाबू ने अपना सबसे पहला चित्र कौन सा निर्मित किया, तो ये शुक्ला विसार है। ये तो मोस्टली पूछा ही जाएगा और काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है और आने वाले एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है, तो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये पूर्ण भारतीय शैली में बना हुआ है चित्र, शुक्ला विशार है। नेक्स्ट हमारा है कि बागेश्वरी शिल्प प्रश्नावली पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हमारे अविंद्रनाथ ठाकुर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट हमारा है, इसमें पूछा गया है कि प्रसिद्ध कला पत्रिका रूपक का प्रकाशन 1919 में कोलकाता में किसने आरंभ किया। ठीक है, सही से पढ़िएगा कि प्रसिद्ध कला पत्रिका रूपम का प्रकाशन वर्ष 1919 में कोलकाता से किसने आरंभ किया, ये ओसी गांगुली ने किया। नेक्स्ट हमारा है कि कला में 6 अंगों यानी कि षडांग की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी, तो ये अवनी बाबू ने। यही मैंने आपसे पूछा है कि कला के 6 अंगों की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की, तो हमें पता है अवनी बाबू ने की है, लेकिन किस सन में की है ये आपको सभी को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय शिल्प षडांग पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये अविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय शिल्प षडांग पुस्तक को अवनी बाबू ने किस भाषा में लिखा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगी, बांग्ला भाषा। नेक्स्ट हमारा है कि चित्रकार अवनी बाबू का निधन कब और कहाँ हुआ, तो ये 1951 में हुआ और कहाँ हुआ, कोलकाता में हुआ। अब इनके हम प्रमुख श्रृंखलाएँ और प्रमुख चित्र देखेंगे, इसके बाद हम कुछ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से जितने 1 लाइनर क्वेश्चन है, मतलब इसके कुछ क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं, वो हम देखेंगे लास्ट में। ठीक है, तो आप वीडियो पे बने रहिएगा। फिलहाल हम इनकी श्रृंखलाएँ देखते हैं और चित्र देखते हैं। तो ताज श्रृंखला इनकी है, हम पढ़ चुके हैं। चिड़िया श्रृंखला, कृष्णलीला श्रृंखला, फाल्गुनी श्रृंखला, दार्जिलिंग श्रृंखला, अरेबियन नाइट श्रृंखला, जो कि 1928-1930 में बनाई गई थी और ये मोस्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। मास्क श्रृंखला, मुगल श्रृंखला और कृष्ण मंगल श्रृंखला। ठीक है, चलिए अब हम इनके कुछ चित्र देखते हैं। और मैं ना ये आप 2 पार्ट देख लेना और 2 पार्ट देखने के बाद इन 2 पार्ट में ही सब कुछ, आपको कहीं जाने की फिर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इनका चित्र देखते हैं। शुक्ला विसारे भारत माता, जो कि वॉश तकनीक में बनाया गया, भारत माता 1905 में बनाया गया और ये संरक्षित कहाँ है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में। सांदे देवी भी वॉश तकनीक में बनाया गया। द पासिंग ऑफ शाहजहाँ, यहाँ शाहजहाँ की मृत्यु, ये बोर्ड पर
तेल रंग है जो कि 1902 में बनाया गया है और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में सुरक्षित है। मॉर्निंग कागज़ पर पिस्टल है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ब्लैक गर्ल ये वॉस तकनीक में है। कोहरा वसंध्या वॉस तकनीक में है। गणेश जन्नी, ठीक है, गणेश जन्नी भी इनका ही 1908 में बनाया गया है। अशोक की रानी जो कि 1910 में बनाया गया है। अविशारे का ये भी वॉस तकनीक में बनाया गया है और ये भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित है। बाबा गणेश इनका है। बुद्ध और सुजाता इनका है। उमर खयाम इनका है। कच देवयानी इनका है जो कि ये भित्ति चित्र है और ये कॉलेज ऑफ आर्ट्स क्राफ्ट कोलकाता में सुरक्षित है। राधा कृष्ण भित्ति चित्र इनका है, ये भी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता में सुरक्षित है। मूनलाइट इनका है। पुष्प राधा इनका है। शाहजहां ड्रीमिंग ऑफ ताज ये भी इनका है। टेम्पल डांसर इनका है। द कॉल ऑफ द फ्रूट इनका है जो कि 1910 में बनाया गया था। लास्ट जर्नी यानी कि रविंद्रनाथ का महाप्रमाण या पथ का अवसान ये भी इनका है जो कि 1941 में बनाया गया था। आधुनिक कला दीर्घ नई दिल्ली में ये सुरक्षित है, आपको याद रखना है। कश्मीर जाते हुए सम्राट का प्रस्थान ये भी इन्हीं का है और ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। फूल के साथ महिला ये भी इन्हीं का है। ये मेमोरियल हॉल कोलकाता में सुरक्षित है। नटीर पूजा इनका है। नटीर पूजा यहाँ तक कि नंदलाल बोस का भी है, आपने देखा है। कृष्ण का जन्म इनका है जो कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में सुरक्षित है। एग्री राधिका ये विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में सुरक्षित है। महादेव भी इनका जो कि 1913 में बनाया गया है। वाइट पिकॉक इनका है जो कि 1915 में बनाया गया है 16 के बीच में। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में सुरक्षित है। ये संथाल बाला भी इनका है जो कि कागज़ पर टेम्परा है और राष्ट्रीय आधुनिक कला। सॉरी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए मुझे वीडियो बीच में पॉज करनी पड़ी। तो हम क्या पढ़ रहे थे, कृष्ण का जन्म ये भी इनका है और एग्री राधिका विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में सुरक्षित है। महादेव भी इन्हीं का है और वाइट पिकॉक भी इन्हीं का है। संथाल वाला, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। सैफाली पुष्प जो कि कागज़ पर बॉस एंड टेम्परा है और ये भी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। दस्तखत ये भी इन्हीं का चित्र है और ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। कैलाश की कल्पना कागज़ पर वॉश है ये और एंड टेम्परा है और ये भी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। राधिका ये वॉस तकनीक में बनाया गया है और ये भी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, ठीक है। तिष्क रक्षिता इनका है जो कि वॉस तकनीक में है। पार्थसारथी इनका है जो कि वॉस तकनीक में है और तेल रंग में है। संथाल युक्ति इनका है। वीणा वादक इनका है। लैला मजनू इनका है। दुल्हन का श्रृंगार इनका है। बुद्ध और सुजाता इनका है। कजरी इनका है। देवदासी इनका है। पुजारिन इनका है। तीन पुजारिन वो यामिनी राय का है अपना, ठीक है। रेगिस्तान में संदेह ये भी इनका है। औरंगजेब का बुढ़ापा ये भी इनका है। नमाज इनका है। पानी में बुलबुले बनाता बच्चा इनका है। जावा की नर्तकी इनकी है और ध्यानमग्न बुद्धा इनका है, ठीक है। देखिए मैं बहुत स्पीड में बोल रही हूँ ताकि आपका टाइम कम लगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। चलिए देखिए, अब हम इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के बहुत सारे क्वेश्चन हैं पूछे जाते हैं, अब हम उनको देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है, देखिए थंबनेल में तो आप देखते हैं कि मैं 50 प्लस करती हूँ, लेकिन आप खुद नोटिस कीजिए कभी इसमें कि मैं एक वीडियो में आपको कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ और एक्स्ट्रा भी मैं इसको बताती हूँ। तो चलिए, इसमें पूछा है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब व कहाँ हुई? तो कहाँ हुई? कोलकाता में हुई, ठीक है। और किस सन में पूछा जाए तो आपको कोलकाता याद रखना, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक कौन थे? देखा, मैंने आपसे अभी कहा था कि अविंद्रनाथ थे संस्थापक, लेकिन अविंद्रनाथ और गगनेंद्रनाथ दोनों ने किया था, लेकिन मोस्टली जो आता है वो अविंद्रनाथ ही आता है। अगर ऑप्शन में नहीं है अविंद्रनाथ तब आप गगनेंद्रनाथ को टिक कर सकते हो, मैं आपसे फिर कहूँगी, ठीक है। क्योंकि देखिए आप भी बुक से ही पढ़ते हैं और मैं भी बुक से पढ़ती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे होता है कि क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि उसमें जो मेन आंसर होता है ना, जैसे कि अब मैंने आपको बताया था कि जब टीजीटी में पूछा गया था तो ऑप्शन में अविंद्रनाथ नहीं था, इसलिए आयोग ने इसका गगनेंद्रनाथ कर लिया। और जब से अब तक बुक में ऐसे ही आ रहा है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की आधारशिला किसने रखी? गगनेंद्रनाथ। हर बच्चा यही कहता है, मैंने भी अब तक ये करा था, लेकिन मैंने जब और बुक्स वगैरह पढ़ी और सर्च किया तो मुझे अविंद्रनाथ पता चला और तब से अब तक, ठीक है। और आप लोग समझदार हैं, जो आपको ठीक लगे आप वो टिक कीजिएगा, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपको सही बताना,
आगे आप जानिए। चलिए, तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कुल कितने सदस्य थे, ये याद रखना है कि कुल सदस्य कितने हैं, तो आपको 35 याद रखने हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में विदेशी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसमें विदेशी की संख्या जो है वो 35 है। अब ये क्वेश्चन में पूछा जाए कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कितने भारतीय सदस्य थे, तो भारतीय सदस्यों की संख्या जो है कि वो हमारी 5 है। ठीक है, तो इस तरीके से 30 और 5 मिला के कितने होगा, टोटल हमारा 35 टोटल पूछा जाए, यानी कि कुल पूछा जाए तो 35, विदेशी की संख्या जब पूछी जाए तो 30 और भारतीय की पूछी जाए तो 5। ओके, क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, यहाँ अध्यक्ष की बात आ रही है तो लॉर्ड किचनर थे, और जबकि जो आपको सचिव पूछा जाएगा तब आपको अविंद्रनाथ याद रखना है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के सचिव कौन थे, तो आपको अविंद्रनाथ याद रखना है। क्लियर। चलिए, वो क्वेश्चन आ ही गया कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम सचिव कौन थे, तो अविंद्रनाथ हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का पुनर्गठन कब हुआ। स्थापना कब हुई थी हमारी, 1907 में, लेकिन पुनर्गठन दोबारा से तो वो 1919 आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम छात्रवृत्ति किस कलाकार को मिली। ठीक है, तो वो हमारे नंदलाल बोस हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी कब आयोजित हुई, तो 1908 में। देखिए फ्रेंड, मैं ये सारे ही क्वेश्चन इंडियन सोसाइटी वाले तो मोस्टली पूछे जाते हैं, ये सब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, प्रदर्शनी पूछी जाएगी तो 1908 में। नेक्स्ट हमारा है कि रूपक नामक कला पत्रिका का प्रसारण कहाँ से होता है, तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता से। किसका प्रकाशन होता है, रूपम का, रूपम नामक पत्रिका का। ओके, नेक्स्ट हमारा है कि रूपम नामक पत्रिका का प्रकाशन कब से कहाँ, कब और किसने शुरू किया, तो ये ओसी गांगुली ने शुरू किया। कब किया, 1919 में। ठीक है, देखिए आप में से एक फ्रेंड ने कहा था कि मैम जो नसरीन मोहम्मदी हैं ये किस उसमें फेमस है, तो देखिए मैंने आपसे कहा था देखिए फ्रेंड्स, मैं माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से कि मेरी तरफ बहुत शोर हो रहा है और मुझे आपको ये कंप्लीट करना है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा एडजस्ट करिए। ठीक है, तो आप में से किसी ने पूछा था कि मैम ये जो नसरीन मोहम्मदी हैं ये किस उसमें है, तो मैंने उनसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो हम जो है वो नसरीन मोहम्मदी के ऊपर लेकर आएंगे। बट आप देख ही रही हैं कि अब हमने बंगाल शैली का टॉपिक स्टार्ट कर दिया, तो इसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा लाओ आपके लिए थोड़ा सा मैं बता ही देती हूँ कि देखिए जो नसरीन मोहम्मदी हैं ये जामिती या अमूर्त चित्रकारी के लिए ज़्यादा फेमस है। ठीक है, जबकि इनका जो जन्म था, जो मुझे इस टाइम जो याद है मैं आपको वो बता देती हूँ। जो इनका जन्म था वो 1937 में हुआ था। ठीक है, 1937 में हुआ था, और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 1990 में हुई थी। अब क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि ये जामितीय अमूर्त चित्रकारी के लिए जो फेमस हैं, तो ये इन्होंने ये कला की जो शिक्षा थी वो ली किससे थी, तो इन्होंने ये जो शिक्षा ली थी ये गायतोंडी जी से ली थी। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि जो नसरीन मोहम्मदी हैं तो ये प्रभावित किससे थी, और आपको ये याद रखना है ये जो नसरीन मोहम्मदी हैं ये महिला कलाकार हैं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन नाम ऐसे हैं कि हमें लगते हैं कि वो जेंट्स है, पर वो जेंट्स नहीं है, वो होती महिला कलाकार हैं। ठीक है, कई बार मेरे साथ भी ऐसा कंफ्यूजन हुआ है, तो आपसे सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो नसरीन मोहम्मदी हैं ये महिला कलाकार हैं। ठीक है, इनका जन्म 1937 में हुआ था, 1937 में हुआ था, और मृत्यु जो हुई थी ये 1990 में हुई थी। और जो ये प्रभावित थी तो वो पॉल क्ले और कॉन्डेस्की से ये ज़्यादा प्रभावित थी। ठीक है, और अमूर्त कला की जो शिक्षा ली थी इन्होंने ये गायतोंडी जी से ली थी। ठीक है, और हो सकेगा तो मैं जल्दी ही बंगाल शैली का टॉपिक कंप्लीट करा के मैं ज़रूर इनके ऊपर लेकर आऊँगी। तो माफ़ी चाहूँगी आपसे कि मैंने आपको उनकी कमेंट को इतनी टाइम बाद देखा। ठीक है, सॉरी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, और फ्रेंड आप सभी को वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है जैसे मैं हर बार कहती हूँ, और कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू वॉचिंग माय